और आइए अब नजर डालते हैं अभी तक की 5 बड़ी खबरों पर। इजराइल और अमेरिका का हमला भले ही ईरान पर हुआ है, लेकिन इसका सीधा असर भारतीयों पर भी पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि सोमवार को लंदन से मुंबई का किराया यूरोपियन एयरलाइंस पर 9 लाख रुपए प्रति यात्री तक पहुंच गया। इकोनॉमिक क्लास का टिकट 2.9 लाख रुपए तक था और बिजनेस क्लास का सफर 9 लाख रुपए तक था। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लाइट्स को पूरा खाड़ी क्षेत्र छोड़कर लंबा सफर तय करते हुए आना पड़ रहा है। हालांकि इतनी ही वजह नहीं है जिसके चलते किराए में इतनी अप्रत्याशित बढ़ोतरी। इसकी एक वजह यह भी है कि डिमांड और सप्लाई के बीच बड़े पैमाने पर गैप देखा गया। ईरान संकट के बीच ये हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। इस बीच भारत के अधिकारियों ने कहा था कि फिलहाल भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार है, फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो विकल्प तलाशे जाएंगे। इसमें रूस से तेल आयात बढ़ाना भी शामिल हो सकता है। अमेरिका से ट्रेड डील के बाद ही फरवरी महीने में भारत ने सबसे ज्यादा तेल रूस से ही आयात किया। वहीं दूसरे नंबर पर भारत के लिए तेल का सबसे बड़ा तेल निर्यातक सऊदी अरब रहा। पश्चिमी एशियाई देशों से तेल का आयात बढ़ाया गया है। दुबई में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचा। फ्लाइट AI 916D आज सुबह 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एयरक्राफ्ट VTECD में कुल 149 यात्री सवार थे। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई से मिडिल ईस्ट में माहौल काफी तनावपूर्ण है। इस माहौल के बीच एयर इंडिया की यह पहली उड़ान थी जिसमें यात्रियों को भारत लाया गया। इससे पहले सुबह एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 143 कॉकपिट और केबिन क्रू सदस्यों को सुरक्षित दिल्ली लाया गया। यह लोग दुबई में फंसे हुए थे। होली का त्योहार बीतने के बाद चुनाव आयोग मार्च के मध्य तक राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल SIR की प्रक्रिया चल रही है और उस पर विवाद भी जारी है। ऐसे में आयोग की ओर से तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसका ऐलान भी मार्च के मध्य तक किया जा सकता है। वहीं इसके बाद केरल और पश्चिम बंगाल में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में 5 से 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 22 अप्रैल 2025 को हुए घातक पहलगाम आतंकी हमले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए चीन से न्यायिक सहायता मांगी है। इस हमले में एक नेपाली नागरिक सहित 26 पर्यटकों की जान चली गई। जांच एजेंसी इस हमले की साजिश से जुड़े एक ग्रेफो कैमरे के खरीदार और अंतिम यूजर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।